हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे पार्ट 2 ब्लॉग में स्वागत है। पार्ट 1 में आपने देखा था मैं घर पहुंचने वाली थी और पार्ट 2 में फाइनली पहुंच गई हूँ। सबसे मिल ली हूँ, दीदी से मिल ली हूँ, दीदी बच्चों से मिल ली है। फिर उसके बाद हम अम्मा से मिलने लगे, अम्मा से बातें करने लगी। अम्मा की तबीयत पीछे पति देव भी आ गए। अम्मा की तबीयत ख़राब है, अम्मा लेटी हुई है। सुबह अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो वही सब बता रहे हैं, मगर अभी अम्मा लेटी हुई है। बस पहचानती है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती, लेटी रहती है। एज भी हो रही है ना काफ़ी। फिर यहाँ बच्चे चाय नाश्ता कर रहे हैं। लड्डू हमारा बिस्किट खा रहा है, मौसी ने उसकी बिस्किट दे दी है। ये काफ़ी दिन बाद है। ये तो फर्स्ट बार आया है, बाकी तो बड़े वाला तो काफ़ी बार आया था। इनकी शादी पहले हो चुकी, इनकी शादी में मैं नहीं आई। दीदी वाली छोटी वाली दीदी की लड़की की शादी है, जिनके घर में बैठी हूँ। छोटी वाली दीदी की लड़की की शादी पहले होगी, अभी बड़ी वाली की। फिर उसके बाद हम खाना वाना खाने आए, क्योंकि दीदी ने खाने का इंतजाम पहले अलग ही कर रखा था। एक स्कूल से मैं यहाँ पे मेहमान लोग आए हैं खाना खाने। शादी से एक दिन पहले पहुँचे हैं तो फिर कह रही थी घर पे का बार बार, तो यहाँ पे मैंने सब्जी पूड़ी दही जो भी है सब खाया मैंने। बच्चों ने भी खाया, मस्ती करी। फिर यहाँ पे फिर घर पे आए तो चूड़ी वूड़ी की जो पहनाने वाले हैं वो आ गए थे, सब चूड़ी पहने। तो दीदी बोली तू भी चूड़ी पहन ले। मैं नहीं पहनी, करी नहीं सब पहनेंगे तो पहले। फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी, फिर हम मैं रात को सो गई। फिर सुबह उठी तो देखो यहाँ लड्डू वड्डू। मैंने बोला बच्चे से उठ जाओ। सुबह के 5 बजे उठ गए। इनको मस्ती नहीं लग रहा था अभी बनाता है कि अभी खाना है। इनको खुशी हो रही है, बहुत दिन बाद खाए। लड्डू तो मेरा पहली बार बाहर आया है। फिर उसके बाद दुल्हन मेरे मेहंदी लगाने लगी, जिनकी मौसी बोली मौसी फाइनल में तुम्हारे मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि तुमने नहीं लगाई। मैं रात को तुम सो गई। मैंने कि हाँ इनकी मेहंदी लग रही। फिर मैं उसके बाद सो गई थी। फिर मैं इनसे बातचीत करने लगी, कह रही बहुत दिन बाद आई हो, मुझे बहुत याद आ रही। मौसी आई है या नहीं, आ गई, मुझे अच्छा लगा। फिर इनके तेल उतारने वाली रस्म हुई, मैंने इनके तेल वेल उतारा। उसके बाद मैं इनके लहंगे का ब्लाउज सिलने लगी, क्योंकि इन्हें पहन के जाना था यहाँ से। बोली थी मैं पहन के जाऊँगी, जो लहंगा है शादी वाला नहीं, शादी के दूसरा वाला सुबह को पहन के जाऊँगी। इनकी बारात गुजरात जाने वाली थी ना, मतलब शादी को गुजरात जाएंगी तो सफ़र लंबा है तो ये हल्का लहंगा पहन जाएंगी, इसलिए इनका लहंगा पहन का ब्लाउज सिली थी। और ब्लाउज सिले थे, फिर मैं नहीं सिल पाई थी, कुछ बाहर गई। बाकी ये ब्लाउज मैंने सिल दिया था। फिर भी डिसाइड हुआ तो ये लहंगा नहीं पहन के गई, साड़ी पहन के गई, दूर का सफ़र है। फिर उसके बाद अपने रात को ये तो शाम को तैयार होने चली गई। फिर हम तैयार होने चले गए। मैं तो चली गई खाना खाने। दीदी बोली अब शाम का खाना खा लो। फिर रात को तो बारात में साथ में है ही है। फिर हम बाटी का खाना वाना खाने के लिए गए। बाटी का में दिन का खाना था तो हम वहाँ से खाना खा के आए तो रात हो गई। फिर खाना वाना खाने के बाद हमने बोला बच्चों से तैयार हो लो। फिर बच्चों को लेके मैं तैयार होने के लिए आ गई। मैं यहाँ पे मैं तैयार हो गई, बच्चे तैयार करे। मगर ये लड्डू तैयार ही नहीं हुआ, बाद में इसको तैयार करने लगी। इतनी देर में दुल्हन भी तैयार होके आ गई। करे मौसी कैसी लग रही है, मैंने अच्छी लग रही हो। फिर है ना इनसे बोलने लगे उपटन कहाँ है, उपटन बारात आ गई। उपटन करे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ है उपटन और क्या होता है उपटन का। तो कह रहे वो बारात में बाहर आ जाता है। ऐसी लगी वीडियो।